कुंडली का 11वां भाव चालू करना है। 11वां भाव, शायद विष्णु जी आपका प्रश्न था या पता नहीं किसका प्रश्न था। नाइन्थ हाउस, भाग्य को लेके, कि मतलब जातक भाग्यशाली है या नहीं, या भाग्य में क्या है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि भाग्य और नाइन्थ हाउस इस टाइप से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब कोई एक भाव ऐसा नहीं है जो आपके भाग्य को बताएगा। मतलब जिस भी कार्य से संबंधित भाग्य देखना है, उससे संबंधित हाउस को देखिए। जैसे स्वास्थ्य, भाग्य में स्वास्थ्य कैसा रहेगा तो पहला भाव और छठा भाव का अध्ययन करना पड़ेगा। भाग्य में धन कैसा रहेगा तो दूसरा भाव का अध्ययन कीजिए। नौकरी से धन चाहिए तो छठे भाव का अध्ययन करना होगा। वैवाहिक जीवन का भाग्य देखना है तो सातवें भाव का, समझ में आ रहा है। एजुकेशन देखना है तो चौथे भाव का। हायर एजुकेशन है तो नौवें भाव का। घर गाड़ी प्लॉट का है तो चौथे भाव का। तो कुल मिलाकर विदेश यात्रा है तो 12वें भाव का। तो कहने का तात्पर्य, इसमें पूरे 12 के 12 भाव उस भाव से संबंधित भाग्य ही बताते हैं। ठीक है। और 11वां भाव एक ऐसा है जो लगभग हर एक भावों के साथ जुड़कर उनकी अच्छाई को बढ़ाता है। इसलिए केपी एस्ट्रोलॉजी में 11वें भाव को काफी महत्व दिया गया है। 11वें भाव में इटसेल्फ ये क्षमता है कि वो यदि निगेटिव हाउस के कॉम्बिनेशंस के साथ आ रहा है, जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य के लिए बुरे भाव हैं 4, 6, 8 और 12, और उसमें यदि 11 नंबर आ जाता है, तो इनकी निगेटिविटी को वो काफी हद तक कम करता है। खत्म नहीं कर सकता, फिर मैं बता रहा हूं बार बार, खत्म नहीं कर सकता। कोई भी कॉम्बिनेशंस किसी भी दूसरे कॉम्बिनेशन के रिजल्ट को खत्म नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि वो रिजल्ट की फीलिंग आपकी चेंज हो सकती है, जो आप महसूस करते हैं उसमें अंतर आ सकता है। समय के साथ जैसे जो आविष्कार हो रहे हैं, जो चीजें चेंज हो रही हैं, तो जैसे मान लो हेल्थ रिलेटेड ही फैक्टर है। जैसे पहले ऑपरेशन, बड़ा सा ऑपरेशन होता था, या पैर से ही देखिए ना, बहुत पहले, मुझे लग रहा है 25-30 साल पहले या उससे भी पहले होता होगा, लोगों का 3-3 महीने तक पैर यदि टूट गया तो ईंट लटकाने जैसा, वेट लटकाने का 3 महीने 6 महीने ऐसे लोग बिस्तर पे रहते थे। अब क्या है, सर्जरी, प्लेट लग जाना है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, दवा से लेके हर कुछ आ गया है। छोड़ बहुत से ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी से, लेजर द्वारा, इन सब चीजों से होने लगे हैं। तो जैसे जैसे चीजें बदलेंगी तो क्या होगा, इम्पैक्ट पे भी, जो आपको रिजल्ट मिल रहे हैं उसमें भी अंतर आएगा। लेकिन वो खत्म नहीं हो सकता, सीधा बात आप समझें। तो 11वां भाव क्या करता है कि परेशानी में भी एक उम्मीद देता है। रिजल्ट जो भी कुछ खराब है तो उसमें एक उम्मीद देता है कि चीजें आगे आपके अनुसार या थोड़ा बहुत राहत देने वाली हो सकती है। क्लियर है। 11वां भाव यदि पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस के साथ आ रहा है तो उनके रिजल्ट को बढ़ा देता है। यदि निगेटिव के साथ आ रहा है तो उसके स्ट्रेंथ को थोड़ा कम कर देता है। क्लियर। जैसे धन के लिए पॉजिटिव भाव होता है 2, 6, 10, अब 11 नंबर आ गया तो उसमें बढ़ा देगा। यदि निगेटिव कॉम्बिनेशन से मान लो जो धन के लिए नुकसानदायक है, 5, 8, 9, 12, उसमें 11 आ गया तो उसमें थोड़ी सी कमी दे देगा। कुछ जगह से अचानक से धन लाभ करवा देगा। कमीशन के थ्रू, लाइजनिंग के थ्रू, दलाली के थ्रू पैसा कमाने का भी एक ऑप्शन दे देगा। पैसा का नुकसान भी कराएगा लेकिन कुछ नए ऑप्शंस भी आपके लिए खोल देगा। अब इसी में अब किसी के दिमाग में हो कि नहीं नहीं कुछ उपाय बताइए, हम आपके पास क्यों आए, हम इस सच्चाई को नहीं समझेंगे, तो फिर उनको जाना होगा 15 लाख किलो वाला शहद खरीदने नीताजी के महाराष्ट्र में। एक बार वहाँ और जगह तो है ही है। कोई तंत्र मंत्र के नाम पे, कोई ज्योतिष के नाम पे, कोई कुछ नाम पे लोगों को ठग रहा है। उसको चाहिए 2 लाख रुपए किलो का कोई बादाम का दाना बेच देगा, तो कोई 15 लाख रुपए किलो का शहद बेच देगा, उससे होगा कुछ नहीं, अल्टीमेट बदनाम सनातन विद्या होगी नहीं। तो ये चीज समझिए। कुछ भी हो जाए, मैं अपने स्टैंड पे क्लियर रहा हूं अभी तक। जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। सुनना नहीं सुनना है, इसको फॉलो करना नहीं करना आपका काम है। मैं किसी भी दबाव में आके या किसी भी प्रकार से, ऐसा नहीं इस रेमेडी से हो जाएगा या उससे हो जाएगा, नहीं। जो है वो क्लियर कट आप सुन लीजिए। कैसा है, जो मेरी समझ और मेरी जानकारी है उस हिसाब से। क्लियर हो रहा है मुकेश जी। ऐसा किसी भी उपाय के द्वारा कभी नहीं हो सकता। जैसे मान लो मैंने आपको बताया कभी मेरी किडनी में स्टोन हो गया, यदि उपायों के द्वारा इन सब चीजों से सब कुछ सही हो जाना होता तो पहले तो मैं इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता ना। आप खुद सोचिए। यहां ज्यादातर लोग क्या होते कुछ और दिखा कुछ और रहे होते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर को आप भगवान मत समझ लीजिए। वो भी एक व्यक्ति है, जैसे आपने मेडिकल की पढ़ाई की है, किसी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, किसी ने कुछ किया, वैसे ही आप भी इसको पढ़ के बन सकते हैं। मैंने पढ़ा और आप भी पढ़ रहे हैं। इसमें क्या अलग है आप बताइए। कुछ भी इसमें अलग नहीं है। तो चीजों को कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझना है, कॉन्सेप्ट के अनुसार। तो कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। क्लियर है।
तो पहले स्ट्रेंथ को समझना है। जो हम हाउसेस का सबलॉर्ड्स पढ़ रहे हैं वो ये बताता है कि उस भाव से संबंधित आपके जीवन में क्या मिला है, वो जान जाए, फिर उसके अनुसार आप प्लानिंग करें। जैसे मैंने 5, 8, 9, 11 का बताया। यदि आपकी कुंडली में धन के लिए निगेटिव कॉम्बिनेशन 5, 8, 9 है तो धन का नुकसान होगा, ये तय है। प्लानिंग का पार्ट ये होगा कि आप कोई भी वैसा डिसीजन मत लीजिए जिसमें धन से संबंधित रिस्क हो। जैसे किसी को उधार पैसा दे देना, किसी बिजनेस में पैसा लगा देना, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई काम करना। तो ये एक प्लानिंग हो गई, तो काफी हद तक आप कम कर लेंगे। अब इसमें 11 नंबर आ गया, यानी 5, 8, 9, 11। तो आपके लिए एक ऑप्शन बन गया कमीशन वाले काम का, LIC एजेंट के काम का, ब्रोकर का, कमीशन एजेंट का, नहीं किसी भी प्रकार से लाइजनिंग का, सेटिंग का। तो एक ऑप्शंस भी दे दिया पैसा कमाने का। तो इस टाइप से आप प्लानिंग भी कर सकते हैं अपने काम के लिए। क्लियर है? अब इसमें कुछ और रूल्स हैं जिसको मैं लिख रहा हूं, इसको आप चार्ट पे मिलाएंगे। बोलिए पुंकेश जी, क्या चल रहा है मन में? बहुत रेमेडी की इच्छा आप रखते हैं मन में, बहुत रेमेडी आपको चाहिए होता है। हम्म, बोलिए। नहीं सर, क्या रेमेडी चाहिए? काले आलू का पूंछ का जब मैं राख आपको बेचूंगा फिर पता चलेगा आपको। क्या मनोज जी? उजला मूली अभी तक आप देखे होंगे, काले मूली का चटनी बना के उसको आग्नेय कोण की तरफ मुंह करके फिर उसको खाना पड़ेगा। तो क्या होगा? मतलब इस मूर्खता का कोई मतलब नहीं है, व्यक्ति खुद ठगा जाता है अपनी लालच के कारण, अपनी मूर्खता के कारण, फिर दोस्त लगता है इधर देने। कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। चलिए, 11 CSL जो आपका है, 11 CSL, यदि इसमें 1 और 11 या 11 नंबर भाव है तो ये बताता है विश फुलफिलमेंट को, इच्छा पूर्ति को बताता है। मतलब 1 और 11 है तो ऐसा जातक किसी भी प्रकार से अपनी इच्छा को पूरा करता है, बाय हुक और बाय क्रुक। या फिर उसकी इच्छा पूरी हो भी जाती है, मतलब दोनों ही सिचुएशन रहेंगे। 1 और 11 से किसी भी प्रकार से हो जाएगा, और वो खुद भी कोशिश करेगा, मतलब उसकी इच्छा हुई, जैसे मान लो आज जो भी उसकी कैपेसिटी है, सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के हिसाब से यदि वो 50,000 की घड़ी पहन सकता है और उसके मन में 2 लाख की घड़ी कोई पसंद आ गई, तो वो खुद भी कोशिश करेगा किसी न किसी प्रकार से, चाहे वो अपनी कमाई बढ़ाए, सेविंग्स बढ़ाए, कुछ भी करके, कि वो घड़ी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में वो खरीद ले। और 11 नंबर है तो उसकी एफर्ट्स हो या ना हो लगभग पूरा हो जाता है। इसमें मेरा एक दोस्त है, मतलब जूनियर ही है, उसकी कुंडली नहीं, बर्थ डिटेल्स उसके पास नहीं है, मतलब उसकी लाइफ में देखता हूं तो लगता है कुछ भी वो अभी तक एक्टिवली 28, 30 साल उसकी उम्र हो गई होगी, करता कुछ नहीं है, और जो वो सोचता है वो चीजें आ जाती हैं। प्लेन से घूमने से लेके, और टूर घूमने आपका, हिल स्टेशन घूमना हुआ, शॉपिंग हुई, जो भी चीज हुआ, एप्पल का मोबाइल, 2 2 मोबाइल रखा है एप्पल का। तो इस प्रकार की चीजें उसके पास हो जाती हैं। लोग हैं जो पूरे करा देते हैं। तो एक तरह से अजगर करे ना चाकरी वाली जो कहावत है ना, अजगर कभी नौकरी नहीं करता लेकिन उसके लिए भी जुगाड़ हो ही जाता है। तो वैसे ही उसका जीवन मुझे लगता है। तो ये 11वां भाव जरूर उसकी कुंडली होगी तो कहीं ना कहीं 11वां भाव काफी उसमें होंगे, या फर्स्ट 11 CSL में होगा। यदि मान लो 11 में 11 आ गया, या 1 या 11 आ गया और उसके साथ साथ पहले में भी आ गया, तो फिर ये सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। 1 CSL में भी 1 11 आ जाए या 11 आ जाए। अब देखिए, इच्छा को सिर्फ पैसे से ही मत जोड़ के देखिए, मतलब 11वां भाव इज फुलफिलमेंट किसी भी चीज में। जैसे मान लो उसकी इच्छा वगैरह, हमको कोई काम नहीं करना है, ऐसे ही अपना मस्ती में जीवन गुजारना है घूमते हुए भी, तो भले हमारे आपके पॉइंट ऑफ व्यू सोच सकता है, अरे उसके पास कोई सेविंग्स नहीं है, कोई बड़ा घर नहीं है, या ये नहीं है, वो नहीं है। वो क्या सोच रहा है, ये उसकी कुंडली का 11th हाउस उसकी सोच को बताएगा ना, उसकी इच्छा को बताएगा, हमारी इच्छा को थोड़ी बताएगा। तब उसकी यदि है कि बस हम बिना कुछ किए हुए ही घूमते रहें, खाते पीते रहें, ऐसा करते रहें, तो वो उसकी सोच को बताएगा। क्लियर है? तो वो इच्छा आपकी पूरी होगी। 11 CSL, यदि 2 4 6 11, या 2 4 11, या 2 6 11, 2 6 8 11, ये सब जो हाउसेस हैं, तो ये फाइनेंशियल विश को बताता है। मतलब पैसे से संबंधित आपकी अधिकतम इच्छा पूरी होने की संभावना होती है।
और 11 सी एस एल यदि 1 3 5 9 11 ये बताए, तो आपके जो स्पिरिचुअल विश होते हैं, मतलब आध्यात्मिक तौर पे कुछ भी, तो वो सुख को, वो आपकी इच्छा को पूरा होना वो बताएगा। ठीक है, बहुत से लोगों का ऐसा प्रश्न होता है कि मतलब कुछ ध्यान मेडिटेशन या फिर धर्म से संबंधित जो भी चीजें क्रियाकलाप, उन सब चीजों में हम आगे बढ़ना चाहते हैं या अपनी शिक्षा को पूरा करना चाहते हैं, तो प्राइमरी तौर पे आप 11 CSL भी देख के आपको एक गाइड कर सकते हैं, आपको एक हिंट मिल जाएगा। क्लियर है? 11 CSL यदि 5 8 12 का रिजल्ट दे रहा हो, तो ये बैड कंडीशन होता है, बहुत ही बुरी स्थिति होती है। आपकी इच्छा पूरा होने में बहुत ही समस्या आएगी, नॉर्मली काफी इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पाएगी, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अब इसमें ये हो सकता है, जैसे मान लो आपके फर्स्ट CSL में 11 हो या 1 या 11 हो, और 11 में 5 8 12 हो, तो थोड़ा सा मिक्स्ड प्रकार का रहेगा। समझ रहे हैं? पहले CSL में मान लीजिए 11 1 या 11 आ गया, तो वो तो बताया कि इच्छा पूरी होगी। लेकिन यदि 11वें में 5 8 12 आ गया, तो फिर क्या होगा, कुछ इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, कुछ इच्छाएं आपकी पूरी नहीं होंगी। लेकिन यदि फर्स्ट CSL में यदि 11 नहीं है और 11 में 5 8 12 है, तो फिर स्थिति ज्यादा खराब हो सकती है। क्लियर है? सर अगर दोनों में 5 8 12 हो तो तो स्थिति 11 के ज्यादा साथ। खराब हो गई, परेशानी समस्याएं लगातार, सोना छुइए मिट्टी हो जाए, इस टाइप से चीजें, स्ट्रगल, कठिन जीवन निकालना पड़ सकता है। इसमें बैड कंपनी यानी आपके जो दोस्त हैं वो गलत रास्ते पे आपको ले जा सकते हैं, गलत तरीके से आपको मिसगाइड कर सकते हैं, संगत आपको परेशान कर सकता है। दोस्त कलीग जो भी हैं आपके आसपास के ऐसे बैड एलिमेंट्स, वो आपको परेशानियों में डाल सकते हैं। या किसी भी बच्चे की चार्ट में मान लो आपने देखा 11 CSL 5 8 12, तो उसके गार्जियन को आप ये बोल सकते हैं कि इसको थोड़ा सा सावधान रखना पड़ेगा। ठीक सर है, सिर्फ 5 8 रहेगा तो। तो भी प्रॉब्लम तो हो ही गया ना। पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन हर एक चार्ट में नहीं मिलता है ना, किसी में 5 8 हो सकता है, किसी में 5 8 12 हो सकता है, किसी में 8 12 हो सकता है, किसी में 5 12 हो सकता है। समझ रहे हैं? 11 CSL में भी 4 7 8 12 रहे, ये भी बैड कॉम्बिनेशन होता है। काफी ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल देता है, कोई भी काम धंधा आप करेंगे, बिजनेस व्यापार करेंगे, उसमें भी मन लायक लाभ आपको नहीं मिलता है। समझ रहे हैं? अब इसमें क्या होगा, 7 CSL से आप तो बिजनेस देख लेते हैं, 10 CSL से आप प्रोफेशन देख लेते हैं, लेकिन वो जैसे वो आदमी क्या है कि मेहनत हम बहुत करते हैं, काम आता भी है, लेकिन जो एक रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए, जो एक रिजल्ट की इच्छा है, वो पूरी नहीं हो पा रही है। सब कुछ है, बढ़िया प्रोडक्ट भी है, मार्केट भी है, मेहनत भी कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन वो नहीं हो रहा था, जरूर कहीं ना कहीं वो इच्छा उसकी पूरी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब उसके 11 CSL में 4 7 8 12, 4 8 12 या 7 8 12 होने की पॉसिबिलिटी है। क्लियर है? या इसमें कोई दिक्कत है बताइए? तो सर इसमें भी अगर जैसे 4 और 8 रहे बाकी 7 12 नहीं। तो भी तो प्रॉब्लम हो ही गया ना। आप विष्णु, आप ये पुंकेश जी क्यों इस तरह से एकदम सोच रहे हैं कि जैसे आपको क्लास में पढ़ाया जाए वैसे ही एग्जाम में आए? एक लाइन भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, एक शब्द भी। पूरा एग्जैक्ट जो कॉम्बिनेशन लिखे वो पूरे कितने मिलते हैं? 10 भाव अब तक आप पढ़ चुके, पूरा का पूरा थोड़ी मिलता है कहीं। तो वही सेम चीज यहाँ भी रहेगी, पूरे कॉम्बिनेशन आ गए यानी सिचुएशन ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। कम आ रहे हैं तो थोड़ा कम होगा, पूरा तो किसी 10 में ही वो मिलेगा, 1 या 2 चार्ट मिलेगा, बाकी में पूरा तो नहीं मिलेगा। क्लियर है? जी। 11 CSL आपका किसी भी प्रकार, इस रिजल्ट को आप चेक कीजिएगा, जैसे 11 CSL अच्छे रिजल्ट जो है वो दे रहा हो, लेकिन यदि छठे भाव में शुक्र है, ठीक है, लग्न कुंडली से देखना है, लग्न कुंडली से यदि छठे भाव में शुक्र है, तो फिर फाइनेंशियल लेवल पे काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। मतलब केपी एस्ट्रोलॉजी के आधार पे हमने आपको रूल बता दिया कि फर्स्ट CSL में मान लो 2 4 6 11 या 2 4 6 10 11, 11 CSL में 2 4 11 2 4 6 10 11 ऐसे कॉम्बिनेशन हैं। तो अच्छा, फाइनेंस वाइज हम सिर्फ फाइनेंस रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो फाइनेंस वाइज अच्छी सिचुएशन को बताता है। लेकिन यदि लग्न कुंडली में छठे भाव में शुक्र है, तो फिर जातक को उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जितना ये प्रॉमिस देखा जा रहा है। उनको फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ सकता है, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये 6 में शुक्र होना लाल किताब का कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली मैंने बहुत से चार्ट पे देखा है। इंप्रूवमेंट कब नजर आया? जब जातक की वाइफ घर में
जैसे मान लो अभी लगभग हर एक घर में टाइल्स मार्बल ये सब लगे होते हैं, लोग चप्पल घर में नहीं पहनते। लेकिन यदि 6 छठे भाव में यदि शुक्र है, तो फिर जातक की पत्नी को स्लीपर पहनना ही पड़ेगा, यानी नंगे पैर डायरेक्ट फ्लोर पे नहीं चलना है, चप्पल पहनना पड़ेगा। एक सामान्य सा सिंपल उपाय है, चप्पल पहनिए। दूसरा, जातक को दिन में नहीं सोना है, ठीक है, सोना रात में। और तीसरा एक उपाय, बालों में, यानी जातक की पत्नी को अपने बालों में गोल्ड की हेयर क्लिप या कोई भी क्लिप जिसमें गोल्ड का कोई पार्ट हो, मतलब यहाँ पे पीछे की तरफ में जो बाल होता है वहां पे गोल्ड टच होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी हेयर क्लिप में गोल्ड का थोड़ा सा मिलीग्राम में या 1 ग्राम में कुछ पार्ट वहां पे ऐड करवा दीजिए, कि बालों में लगाया जाए तो वो टच होता रहे। इस कॉन्सेप्ट लाल किताब है, उस पर मत जाइए, वो पूरा ग्रामर से लेकर सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। मैं सिंपल आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, 6 में शुक्र है, इन उपायों को नॉर्मली भी कोई करता है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए वो टेंशन में नहीं आना है। किसी का शुक्र यदि छठा में नहीं भी है, फिर भी यदि उनकी वाइफ ये चीजें कर रही है तो कोई प्रॉब्लम, यानी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो जब साइड इफेक्ट नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, सिंपल सी बात। तो 6 हाउस में यदि शुक्र है और अच्छे धन वाले कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट यदि नहीं मिल रहे हैं या मिल रहे हैं और उसको और बेटर करना चाहते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जैसे जहां पे आप हैं, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीने की कमा ले रहे हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि आप संतुष्ट हैं, चीजें सही हैं। लेकिन हो सकता है कुछ बैरियर हटाया जाए तो वो चीजें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कुंडली का कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन धन की मात्रा को नहीं बताता है। बात समझ रहे हैं। काहे कोई भी ज्योतिष की पद्धति आप पढ़ें या पढ़ चुके हो, चूंकि मैं 2 3 तो जान ही रहा, के पी एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, BNN, जो भी थोड़ी बहुत समझ है, कोई भी कॉम्बिनेशंस धन की मात्रा को नहीं बताता, ठीक। तो ये चीजें निश्चित तौर पे आप ट्राई कर सकते हैं, यदि 6 में शुक्र है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी कॉम्बिनेशन कुंडली में केपी के अकॉर्डिंग है, तो ये रेमेडी आप ट्राई करा सकते हैं। यदि जातक की शादी नहीं हुई है तो दिन में उसको नहीं सोना है, सिंपल सी बात है, दिन में नहीं सोना है, क्लियर है। और बताइए, यहां तक 11 हाउस क्लियर हुआ या कोई प्रॉब्लम है इसमें? कुछ पूछना है तो बताइए। सर, ये हम्म। जो लास्ट आपने बताया ना, 4 7 8 एंड 12, हाँ, 11th हाउस में, उसमें 4 क्या इंडिकेट कर रहा है सर, मतलब 4 एंड 7? मेटेरियलिस्टिक का है, वो रिजल्ट को खराब कर देता है, तो जो फाइनेंस है ना, मेटेरियलिस्टिक लाइफ, उसके लिए है। जैसे 4 हाउस आपके, घर हम खरीदते हैं, गाड़ियां लेते हैं, प्लॉट है, जो भी चीजें लेते हैं, तो एक तरह से जो आप खरीद रहे हैं, अधिकतम लोगों की, 10 में 9 लोगों की तो इच्छा यही होगी ना कि जब अच्छा कमाएंगे तो कमाने के बाद हम प्लॉट लेंगे या घर लेंगे या गाड़ी लेंगे। तो इतना डिस्टर्ब कर देगा कि या तो हो नहीं पाएगा या फिर आप लेंगे तो उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने घर लिया भी, लेकिन आपकी इच्छा थी कि थोड़ा सा बेटर जगह पे, कुछ पॉश एरिया में, अधिकतम में स्थिति होता क्या है कि ज्यादातर जिस परिवेश में हम होते हैं अपने आसपास, उसी हिसाब से आप सोचते हैं। जैसे गुड़गांव में 190 करोड़ का या 200 करोड़ का कैसे कमीलिया और क्या फ्लैट्स हम लोग सुनते हैं, न्यूज में आता है। ऐसा नहीं है कि गुड़गांव में जितने लोग रहते हैं सब लोग उसी के बारे में सोचते होंगे। बहुत से लोग ये सोचते होंगे कहीं भी किसी भी प्रकार से 1 BHK हो जाए या 2 BHK हो जाए, और पता चले कि कोई जन्म लेते ही या पैतृक तौर पे उसको 50 करोड़ का मिला हो फ्लैट, तो ज्यादा संभावना है कि उसकी सोच में होगा कि हम उसी में 190 करोड़ का ले लें, 200 करोड़ का, 150 करोड़ का, इस प्रकार से हम ले लें, नहीं। तो बात, यदि 11 CSL में 4 7 8 12 आएगा, तो नॉर्मली जिस स्तर से आप हैं और जो एक प्रैक्टिकल विश आपकी है, वो भी पूरी होने में समस्या होगी। नहीं, यानी जो आप डिजर्व कर रहे हैं प्रैक्टिकल विश, में उसी को बोल रहा हूं कि मतलब हवा हवाई की बात नहीं है, एक सामान्य स्थिति में आप पूरा कर सकते हैं, पता चलेगा। जैसे मान लो सपोज जो आपकी अर्निंग है नीता जी, उस हिसाब से आप नॉर्मली 1.5 2 करोड़ की फ्लैट खरीद सकती हैं, लेकिन पता चले कि आपको 50 लाख का फ्लैट ही लेके कंप्रोमाइज करना पड़े, तो वो 4 7 8 12 ही है। यदि आप एक नया 20 लाख 25 लाख का गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन आपको एक सेकंड हैंड में कंप्रोमाइज करना पड़े, तो वो 4 7 8 12 ही है। सर जब 4 में 11 आता है वो तो हम पॉजिटिव लेते हैं, हाँ, 11 में 4 आएगा वो नेगेटिव हो गया। नहीं अकेले 4 थोड़ी है, 4 7 8 12 कॉम्बिनेशन खराब है, 11 अच्छा। सी एस एल। अच्छा, मान लीजिए 2 4 6 टाइप के कॉम्बिनेशन हो तो वो अच्छा हो नहीं, जाएगा वो। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। और कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग 12th हाउस की तरफ चलेंगे। मुकेश जी, मनोज जी, नितेश जी, बोलिए। सर मेरा हाँ, एक कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं क्या? बोलिए। जैसे जो CSL है वो है सैटर्न। 1 मिनट रुक जाइए।
बोलिए सैटर्न। कौन सा 11 CSL है ये? जी जी सर। ठीक है। 5 8 9 11। 5 8 9 11। फिर इसका जो NL है वो जुपिटर। हम्म। 7 8 10। हम्म। CSL है वीनस। 1 5 12। 1 5 12। 12। अब इसमें देखिए, इसमें आपको सेम जैसे एज के हिसाब से हम देखेंगे, 11 CSL ये प्लेनेट सैटर्न जुपिटर वीनस तो हमेशा के लिए यही रहेगा। लेकिन जो माइंडसेट है उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। 11 CSL सैटर्न सबसे पहले जो विश फुलफिलमेंट है उसमें थोड़ा डिले होगा। जो इच्छा पूर्ति है उसमें डिले कराएगा। डिले कराने के साथ साथ 5 8 9 11 जो स्पिरिचुअल इच्छाएं होंगी लाइफ के लेटर स्टेज में, वो स्पिरिचुअल इच्छाएं पूरी करेगा। लाइफ के अर्ली स्टेज में वीनस भी है 1 5 12, मौज मस्ती जो है, मौज मस्ती में या हो सकता है गलत संगत में या किसी भी प्रकार से अनजाने में अज्ञानता में समय की बर्बादी भी होगा। पढ़ाई, जुपिटर पढ़ाई का कारक है, उससे रिलेटेड भी समस्याएं उत्पन्न करेगा। साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे तो 5 8 और 12 की भी सीरीज बन रही है, 7 8 12 की भी सीरीज बन रही है 7 CSL में। तो एक गलत मिसगाइड होने की भी संभावना है, गलत संगति में भी पड़ने की संभावना है। यदि शनि अनटेलेंटेड होगा तो चीजें कुछ बदल जाएंगी, अदरवाइज मैक्सिमम चीजें निगेटिव ही कराएगा। मतलब जो हम फाइनेंशियली बात कर रहे हैं, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो जो इनकी प्रैक्टिकल सोच होगी, जिस स्तर पे इनकी फाइनेंशियल गेन करने की जो क्षमता होगी, वैसा आउटकम मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। मतलब इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। समझ रहे हैं? जो इनकी क्षमता होगी फाइनेंशियली, उस हिसाब का मेटेरियलिस्टिक गेन, जो भौतिक सुख सुविधा है, वो मिलने में समस्या है। लेकिन आध्यात्मिक तौर पे कहें, स्पिरिचुअल तौर पे कहें, तो 5 8 9 अच्छे हैं, मतलब उस तरफ में आगे बढ़ेंगे। उसमें जो वो सोचेंगे वो चीजें मिल सकती हैं। साथ ही मिसगाइड होने की भी संभावना है। बिजनेस व्यापार है, जो भी और कुछ सोच रहे होंगे, 5 8 12 7 8 12 है, तो उसमें भी नुकसान होना है, उसमें भी समस्याएं होनी है। 5 8 12 दोस्तों के द्वारा या कलीग से जो भी आसपास के हैं, उनके द्वारा गलत राय मिल जाना या उनसे मिसगाइड होना, वो भी दिख रहा है। तो जो एज है इनका, उस हिसाब से यदि कुछ रिजल्ट आपको पता हो तो बताइए, क्या कितने मैच हो रहा है नहीं हो रहा है? सर ये तो मेरा ही है। हाँ तो बताइए कितना मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, आप जितने बता सकते हैं तो ही पता चलेगा ना। मटेरियलिस्टिक गेन्स तो थोड़े से कम है, लेकिन कंडीशन तो ठीक है फाइनेंशियल। और नहीं, दोस्त आप की संगत संगत तो सर अच्छी है। इस ठीक है गाइड भी मैं जल्दी से नहीं होता। हम्म। मैं जरूर बोल सकता हूँ कि विश फुलफिलमेंट डिले होती है। विश फुलफिलमेंट सैटर्न वाली आपके अनुसार डिले होती है। दूसरी चीजें की मेटेरियलिस्टिक गेन जिस स्तर पे आप हैं, जैसा होना चाहिए वो नहीं हो पाई। तो हाँ क्लियर? नहीं है। हाँ। जरा आपका ये है कि जैसे दोस्तों या कलीग से जिस प्रकार से कुछ मिसगाइड होना या गलत होना, ये चीजें आपके साथ नहीं हुई हैं। ठीक है, टीनेज फ्रेंडशिप भी वाले सर तो। मेरी शुरू से ही बहुत अच्छी रही है। और शुरू से फ्रेंडशिप आपकी अच्छी रही है। हाँ, और अभी भी मतलब जो भी दोस्त हैं वो वेल टू ठीक डू है। है, कोई ऐप वाले नहीं है। ठीक है, कोई सुनिए, इसमें सनी अनटेलेंटेड तो नहीं है? सर सनी 5 8 9 था, अनटेनेंटेड करके 11 हुआ है। तो जब अनटेलेंटेड है तो उसी में मैंने बताया ना कि अनटेलेंटेड होने पे कुछ रिजल्ट जो है वो चेंज होंगे, क्योंकि सनी में तो फिर ये 5 8 12 जो है, ये इक्वली ही 11 भी आ जाएगा। कुछ कम होगा, खत्म नहीं होगा। इस बात को भी समझिए। अनटेनेंटेड होने की स्थिति में 11 जो है वो पावरफुल हो गया, तो वो इनके रिजल्ट्स में, निगेटिव रिजल्ट्स में कमी करेगा, खत्म नहीं कर सकता। सर 10 का क्या सिग्निफिकेंस रहता है 11 CSL में? 11 CSL में 10 नंबर मान सम्मान और प्रतिष्ठा का होता है। तो 11 CSL में 10 और 11 है तो मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन 5 8 9 के साथ है तो उसमें कमी भी मिलेगी। हो सकता है कुछ बार आपके मान सम्मान पे भी बात बिगड़ने पे बात आए, कुछ दाग धब्बा लग सकता है, कुछ ब्लेम लग सकता है, कुछ झूठे आरोप लग सकते हैं। लेकिन यदि 11 है तो अल्टीमेट निकल जाना है। मतलब चीजें पॉजिटिव वे में हो सकती हैं, ज्यादा निगेटिवली डैमेज नहीं करेगा। अब चूंकि सनी अनटेनेंटेड है ना, तो चीजें थोड़ी सी बदलेंगी। अब दूसरी है कि सनी अनटेनेंटेड हो गया, बाकी जुपिटर और वीनस है, ये अच्छे ही प्लैनेट्स हैं। इसमें राहु और केतु नहीं है या मंगल नहीं है। यदि ये होते तो फिर रिजल्ट्स को थोड़े से और खराब करते हैं। प्लानट जो रहता है सर उसके कारकत्व से भी फर्क पड़ता है, कि जैसे आपने सैटर्न को देख के बोला कि डिले हो सकता है, हाँ, पड़ता तो है। क्या बाकी के प्लैनेट्स को देख के भी हम कुछ जज कर सकते हैं? सैटर्न नॉर्मली डिले का कारक होता है। और बाकी जिस प्रकार के ग्रह हैं, तो वो हाउसेस को, जैसे सैटर्न मान लो अनटेनेंटेड है और 11 भी है, तो वो डिले के साथ इच्छा पूरा कराएगा। लेकिन यही सेम कॉम्बिनेशन 5 8 9 11 रखिए और सैटर्न जहाँ पर मून हो जाता, तो चीजें जल्दी की पॉसिबिलिटी होती। फास्ट मूविंग प्लेनेट जैसे मून है, मर्क्यूरी है या वीनस है, तो जल्दी हो जाता। सन होता तो हो सकता है उतनी मेटलिस्टिक आपको इच्छाएं ना हो। राहु और वीनस है तो ज्यादातर मेटलिस्टिक इच्छाएं हो। केतु हो तो कुछ स्पिरिचुअल इच्छाएं हो। इस टाइप से चीजें हो सकते हैं। और दूसरी चीज की जैसे जैसे एज बदलेगा,
आदमी का अपना मैच्योरिटी होगा तो फिर उस समय भी तो चीजें चेंज होती हैं। और सबसे बड़ी बात कि दशा जिस प्लेनेट की चल रही है उस हिसाब से माइंडसेट भी हो जाता है ना, थॉट प्रोसेस, तो वो भी मैटर करेगा। ठीक है, बोलिए। सर हाँ। सर मतलब अभी इसमें 11 निकाल दे तो 10 थोड़ा नेगेट करेगा क्या सर? और 11 निकाल लेंगे तो अनटेनेबल। हम परेशानी हो नहीं जाएगी, क्योंकि 10 नंबर के लिए 5 8 9 निगेटिव है, परेशानी होना। 11 अपनी जो मान सम्मान प्रतिष्ठा है वो धूमिल होना, बार बार बिना वजह के आरोप प्रत्यारोप लगना, आपके जो वर्क प्लेस है वहां पे समस्याओं का होना, मतलब किसी भी प्रकार की जो भी आप इच्छा रखेंगे कि मेरे अगले साल अच्छी जगह पे ट्रांसफर हो जाए या अच्छा जगह पे आपका प्रमोशन हो जाए, कुछ भी चीजें जो आप सोचेंगे वो पूरा नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ अड़ंगा लगेगा, कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगी। मतलब वर्क रिलेटेड जो अगर इसमें 10 आता है तो वर्क प्लेस रिलेटेड प्रेडिक्शंस भी इससे की जा सकती हैं। एकदम आ सकता है। होते ही हैं कि कुछ चीजें क्या है कि आप हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में है तो आपके साथ चीजें थोड़ी कम हो, हम्म। प्राइवेट में है तो चीजें फ्रीक्वेंट वही सेम कॉम्बिनेशन रहेगा, उनमें ज्यादा मिलेगा। ब्लेम लगा के उनको हटा भी दिया जाए 5 8 9 10 11 CSL में, वो उम्मीद कर रहे होंगे कि अगले साल मेरा प्रमोशन हो जाएगा, अच्छा हाइक मिलेगा, पता चले उनको ब्लेम लगा के हटा दिया गया है कि आप कंपनी के कुछ प्लान्स को लीक कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, ये वो कुछ भी उल्टा सीधा करके चले गए। सर इसमें प्लानिंग क्या कर सकते हैं? इसमें जो प्लानिंग है ना, ये एक तरह से समझिए कि आपके हाथ में कुछ है नहीं। 11 CSL को यदि हम समझें तो इच्छा पूरा होना, तो एक तरह से ऐसे सिचुएशन है ना, तो वो आप हटा ही दीजिए, सिर्फ कर्म कीजिए और फल की इच्छा की चिंता ईश्वर पे छोड़ दीजिए, बाकी दूसरा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें यही प्लानिंग है कि आपको इच्छा करना ही नहीं, किसी के लिए कुछ भी करें या कोई काम करें तो वो सोचिए ही मत कि उसके रिटर्न में आपको कुछ मिलेगा, जो होगा ईश्वर करेंगे। संतुष्टि ही इसका उपाय है, दूसरा कुछ नहीं है, कोई प्लानिंग इसका नहीं की जा सकती। मतलब ये सिर्फ इनके लिए है कि जनरली है सर? अरे 5 8 9 मतलब जो प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशंस दिख रहे हो एलेवन ओके। सी एस एल में, हम्म। अब जैसे मान लीजिए मेटेलिस्टिक रूप में आपकी इच्छाएं पूरी होती हुई नहीं दिख रही हैं, तो मेरा मतलब ये है कि आप वैसा सोचो ही नहीं, क्योंकि दुख होगा, नहीं पूरी होगी तो क्या होगा, आपको दुख होगा। बात समझ रहे हैं? तो इस चीज के लिए है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ सोचने का, आगे रेमेडीज वाले सेक्शन में चलेंगे, जैसे कुछ मंत्र या ग्रहों का किस हाउस में बैठा है उस रिलेटेड कुछ उपाय मैं बताऊंगा, लेकिन वो अलग है, वो प्लानिंग का पार्ट नहीं है। तो प्लानिंग इसके लिए रिलेटेड कुछ नहीं की जा सकती, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अब 11 विश फुलफिलमेंट का, इच्छा पूर्ति का है, तो कहा जा सकता है कि 5 8 9 11 या 5 8 9 है तो कुछ नई चीजों को आप सीखो, कर सकते हो, या फिर कुछ अपनी स्किल को बढ़ाइए, या फिर एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड चीजों को आप कर सकते हैं, कुछ टेक्निकल चीजों को कर सकते हैं, कमीशन रिलेटेड काम को कर सकते हैं, हीलिंग से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। लेकिन ये करने के बाद ये नहीं होगा कि आपके विश रिलेटेड कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी, तो अल्टीमेट वहीं छोड़ दीजिए। ये दिमाग में मत ही लाइए कि मतलब ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा कर लूं, या इस प्रकार की ये इच्छा है, वो दिमाग से हटा दीजिए। तो हो सकता है कुछ जो आपको दुख हो रहा है, कुछ जो निगेटिव फीलिंग हो रही है उसमें कमी आ जाए। क्लियर है? यस। सर इसमें शुक्र भी अनटेनेंटेड होता तो? तो शुक्र अनटेनेंटेड होता तो क्या हो जाता, उसमें 11 थोड़ी आ रहा है, जिस हाउस का होता वो हाउस का आएगा ना, तो वो रिजल्ट और ऐड हो जाएगा। ऐसे थोड़ी है कि शुक्र और शनि दोनों अनटेनेंटेड हो जाएंगे 11 CSL में, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यानी आपके कहने का, यदि सोच रहे होंगे कि शुक्र में भी 11 आ जाए, तो अनटेनेंटेड के चलते 11 नहीं हो आएगा, हो सकता है पहले से उसमें 11 होता, तो पहले से 11 होता यानी शुक्र कहीं 11वें हाउस में बैठा होता, तो इसमें 11 आ जाता। 1 5 11 यदि होता तो बढ़िया है फिर, इच्छा पूर्ति बताएगा, शुक्र धन का कारक है, तो मेटेरियलिस्टिक रूप में, फाइनेंशियल रूप में चीजें थोड़ी सी और बेटर हो जाएंगी। ठीक है।